हेलो गाइस, देखिए आप सभी के सामने दिया गया क्लास 10th का चैप्टर 5.1 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। आज इसको समझते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 टर्म ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि भाई ऐसा है कि एक सिलेंडर है, ठीक है, उस सिलेंडर में प्रेजेंट में जितनी भी हवा भरी होगी, उसमें बोला जा रहा है जितनी भी हवा भरी है उसमें उनने एक वैक्यूम पंप से 1/4 हवा वो निकाल रहे हैं। ठीक है, यानी कि उन्होंने बोला है कि हम अगर उसमें जितनी भी हवा है उस हवा में से वो वैक्यूम पंप से 1/4 हवा निकाल रहे हैं, और उसके फिर जितनी भी हवा बचती है रिमेनिंग, तो उसमें से फिर अगेन वो वही प्रोसेस दोहराते हैं, यानी 1/4 अपन हवा निकालते हैं। इसका मतलब ये हुआ, समझ लीजिए आप मार्केट से 100 टॉफ़ी खरीद के लाए हैं। ठीक है, इस पर इग्नोर कर दीजिए, इसको ध्यान मत दीजिएगा, थोड़ा सा प्रोसेस गलत हो गई थी। अब ध्यान दीजिए, आप मार्केट से है ना 100 टॉफ़ी खरीद के लाए हैं। अब मैं बेटा आपसे बोलूँ, आप हर बार जैसे हर बार जब क्या करें, जब एक टॉफ़ी जैसे 100 टॉफ़ी खरीद के लाए हैं, आप इसका क्या करें 10 टॉफ़ी इसमें से रिमूव कर दीजिए, और आप जब आप इसमें से एक टॉफ़ी खाएँ, ठीक है, तो फिर से 10 टॉफ़ी रिमूव कर दीजिएगा। ठीक है, और फिर अगर आपने एक टॉफ़ी खाई फिर से 10 टॉफ़ी रिमूव कर दीजिएगा। जी आपको मानना है बेटा, ठीक है, और कुछ नहीं करना। तो जैसे कि मैंने 100 टॉफ़ी लेके आया बेटा, इसमें से पहले नंबर में 10 टॉफ़ी रिमूव कर दूंगा तो बचेंगी कितनी 90। अब मैंने एक टॉफ़ी बेटा खा ली, तो एक टॉफ़ी खा ली तो कितनी बची 89। तो मैंने बोला ना कि जब आप लेके आएँ तो पहले नंबर 10 टॉफ़ी रिमूव कर दीजिएगा, और जब आप एक टॉफ़ी खा लें तो फिर से 10 टॉफ़ी रिमूव कर दीजिएगा। जिससे क्या होगा, ये खाने पे डिपेंड करता है कि आप खाओगे जितनी बार भी उतनी बार आप 10 रिमूव करते जाइए। तो मैंने एक खा ली तो 89 बची, फिर 89 में 10 टॉफ़ी रिमूव कर दिया, तो बेटा कितनी बचेंगी अपनी 10 टॉफ़ी रिमूव कर देंगे तो बचनी चाहिए बेटा अपनी कितनी 10 टॉफ़ी रिमूव करने के बाद 79। ऐसे ही हमने एक और खा ली तो 78 बची। अब 78 में से 10 टॉफ़ी रिमूव कर दिया तो बचेंगी कितनी 68 बचेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करा, हम लाए 100 टॉफ़ी थी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 10 टॉफ़ी रिमूव कर दी तो 90 बची, तो 90 आ गई। फिर इसके बाद हमने है ना एक टॉफ़ी खा ली, तो हमारी प्रोसेस क्या बोली जा रही है कि एक टॉफ़ी खा ली तो हमने 10 टॉफ़ी रिमूव कर दी, तो बची कितनी बेटा 79। ऐसे ही करके फिर हमने देखा कि यार एक टॉफ़ी हमने खा ली, फिर से हमने 78 बची, तो 78 में से हमें 10 टॉफ़ी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें रिमूव करनी पड़ी, तो ऐसे में क्या होगा 68 बची। तो आपको ये बात समझ में आई टॉफ़ी के माध्यम से। अब आ जाइए इसमें, अब देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है बेटा, यहाँ पर देखिए जब हमने ऐसी कंडीशन डाली थी कि हमें अगर आप एक टॉफ़ी खाते हो तो 10 टॉफ़ी आपको रिमूव करनी पड़ेगी हर बार, और मैंने बार बार एक टॉफ़ी खाई तो बार बार रिमूव करी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे बोला गया है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, यानी कि इसमें बोला एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में एक प्रेजेंट में जितनी भी हवा भरी होगी, इनने बोला है कि जब आप वैक्यूम पंप से हर बार 1/4 टर्म एयर आप उस सिलेंडर में से निकालते हैं, और फिर जब निकाल देंगे फिर उसका रिमेनिंग जितनी भी हवा बचेगी उसमें से भी 1/4 टर्म आप निकाल लेंगे। तो ऐसे में करके क्या होगा बेटा, जितनी भी रिमेनिंग हवा होगी उसको आप 1/4 रिमूव कर देंगे, तो ऐसे में करके वो सिलेंडर में से हवा निकलती जाएगी। अब हमें प्रोसेस कैसे करनी है, आप देखिए सॉल्यूशन होता है स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, आप लेट कर लीजिए बेटा द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हमने लेट कर लिया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बेटा, वो हो जाएगा हमारा 32 लीटर। कितना हो जाएगा 32 लीटर। एग्जाम्पल के तौर पे लेट करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि इसमें है ना प्रेजेंट में कितनी हवा भरी है ये हमें पता नहीं है, और सिलेंडर कितने लीटर का है ये भी हमें नहीं पता, तो हमने बोल दिया द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 32 लीटर, हमने लेट कर लिया। अब मैं बेटा आपसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोलूँ, इन्होंने बोला है कि एक वैक्यूम पंप है तो उसमें से हमने 1/4 टर्म की एयर हमने निकाल दी गई है रिमेनिंग एयर में से। तो अभी हाँ, तो आपने देखा होगा यहाँ पर हमने 4 टर्म की हवा, अब 1/4 टर्म की हवा निकालनी है। तो बेटा 32 में से आप 1/4 को आप निकालेंगे तो पहले नंबर हम पहले हिस्सा तो निकाल लें कि 32 लीटर में 1/4 का हिस्सा कितना है, जितना हमें रिमूव करना है। अक्सर हम इसी में ही कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं मोस्टली। तो पहले हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर साइड में रफ कार्य के रूप में यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, 32 का अगर मैं बेटा अगर 1/4 करूँ तो कितना हो जाना चाहिए बेटा, इसका हो जाएगा जी, हो जाएगा बेटा 4 × 4 4 8 × 32, तो 8 आएगा अपना, है ना। अब हम 32 में से क्या करेंगे बेटा 8 को रिमूव कर देंगे, तो बेटा कितना आ जाना चाहिए हमारा, आ जाएगा बेटा ये 32 में से 8 गए यानी कि बचेंगे 24। ठीक है, 24 बचे। अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें 24 का भी अगर आपको जैसे कि 1/4 जैसी रिमेनिंग हवा हमारी कितनी बची है 24 लीटर, अब हमें इसमें से क्या करना है 1/4 को अगेन रिमूव करना है। तो 24 का 1/8 मैंने क्या करा 4 करा, तो 4 × 1 = 4 4 4 × 4 5 = 20 4 6 = 24, तो 6 आ गया।
तो हम क्या कर देंगे 24 माइनस 6 कर देंगे। तो 24 में से 6 लेस कर दीजिए तो कितना बचेगा बेटा, 24 में से 6 गए 18 बचेंगे। इसी प्रकार हम यहाँ पे क्या करेंगे 18 का 1/4 निकालेंगे तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो ऐसे में करके क्या आ जाएगा बेटा, लेस करने पर ये 2 आ जाएगा, यहाँ पर जाएगा बेटा 9, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8.5। ठीक है, तो एक में क्या आ गया बेटा 4.5 आ गया। तो 4.5 जो आ रहा है वो कितना आ जाएगा 18 माइनस 4.5, जो कि लेस करने पर बेटा आ जाना चाहिए 13.5। ठीक है, इस प्रकार ये सीरीज़ चलती रहेगी। तो इस तरीके से देखा जाए हमारी पहली जो रिमेनिंग हमने जो लेट करी थी वो थी बेटा हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का 32 लीटर। उसके बाद हमने देखो सीरीज़ बनाई है, जैसे ये 32 आई थी। सेकंड हमने जब लेस करके देखा 1/4 को तो क्या आ गया 24। थर्ड हमने देखा तो 18 आ गया, और फोर्थ हमने देखा तो बेटा 13.5 आ गया लेस करने के बाद। इस तरीके से बेटा ये सीरीज़ चलती जा रही है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये पता लगाना है कि भाई यार यहाँ पे ये हमने जो लेस करा है ये तो ठीक है, ये तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग है ना, लेकिन हमें ये पता करना है कि ये एपी प्रोसेस है भी क्या नहीं। अगर ये एपी है तो क्यों है, हमें रीज़न जानना है। तो बेटा रीज़न जानने के लिए आपको पता है ना, मैंने क्या बताया था, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है बेटा डी इजकल्स टू में नेक्स्ट यानी माइनस प्रीवियस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जी क्या है अपना, जी अपना A1 है, ये A2 होता है, ये A3 होगा और ये A4 होगा, है ना। इस तरीके से सीरीज चलती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है A2 माइनस A1। तो बेटा हमने A2 माइनस A1 करा तो कितना आ जाएगा 24 माइनस 32। बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का साइन लग जाएगा। 32 में से 24 गए, कितने बचेंगे बेटा, माइनस के 8 बचेंगे। ऐसे ही हमने एक और बार ट्राई करके देखते हैं, 18 माइनस 24 यानी कि A2 माइनस A3। तो 18 माइनस हम 24 करेंगे बेटा, तो यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या क्या है माइनस की तो माइनस लगेगा। 24 में से 18 गए, कितने बचेंगे बेटा 6 बचेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा, तो बेटा इस तरीके से प्रोसेस करी तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दोनों बार में हमने रिमूव करा, दोनों बार में डिफरेंट आ गया। अच्छा एक और बार और ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो हमने देखा कि 13.5 नेक्स्ट टर्म्स में से प्रीवियस टर्म को हम रिमूव कर रहे हैं। तो देखो 13.5 में से आप 18 को रिमूव करेंगे तो कितना आ जाना चाहिए बेटा, ये आ जाएगा माइनस के 4.5। अब ऐसा क्यों, क्योंकि अपन ने देखिए अपन ने यहाँ पर जब इसे जोड़ा था, जब हम देखते हैं कि यहाँ पर जोड़ने पर हमने जो डिफरेंस हमने जोड़ा, जोड़ने के बाद हमारी टर्म्स बढ़ती जा रही थी, घटती जा रही थी, है ना, ये टर्म्स घटती जा रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिफरेंस इसका है वो उसका समान नहीं था, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे -8 है, -6 है, -4.5 है, ये समान है क्या। जब ये ही समान नहीं है, डिफरेंस ही समान नहीं है, तो ये AP कहाँ से हुआ, है ना। जब डिफरेंस ही समान नहीं है तो AP कहाँ से हुआ, और AP तो वही कहलाता है ना जिसके डिफरेंस समान होते हैं, है ना। तो इसका मतलब हुआ बेटा, इसका मतलब ये है कि डिफरेंस इज नॉट सेम, इसलिए यानी कि देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। ठीक है गाइस, इट इज़ नॉट एन AP। तो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी जी वाली बात कि जे AP क्यों नहीं है। इसका रीज़न मैंने बाकायदा दे दिया है। जे बेटा आपका रफ कार्य है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इसको इग्नोर करिए, इस बात को ध्यान रखिए। तो आई होप आपको जो क्वेश्चन आपको ये वाला समझ में आ गया होगा, सेकंड टर्म वाला। चलिए हम नेक्स्ट पेज में समझेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, जो कि क्या बोल रहा है, आज ये समझते हैं। कॉस्ट ऑफ डिगिंग, यानी कि बोला गया है कि बेटा एक कुआं है, एक कुआं खोद रहे हैं, तो कुएं खोदते समय इनने बोला कि अगर आप 1 मीटर खोदते हैं तो आपको 150 रुपये मिलेंगे। ठीक है।